वालेकुम। आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है और पाकिस्तान अपनी 75वीं जश्न आज़ादी मना रहा है। आज़ादी के इन लम्हात में हम अपने हीरोज़ को, अपने शहदा को, मुजाहिदीन को, गाज़ियान को फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने इस अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए उन्होंने इस जज्बे के साथ, इस हुर्रियत के साथ इस मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी फ़ौज से बढ़कर और कोई ज़्यादा इस दुनिया में बहादुर नहीं है। दोस्तों, आज हम यादगार शहदा पे मौजूद हैं। मनावा के अंदर ये शहदा की यादगार मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ सेक्टर में मुजाहिदीन, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान जिन्होंने सियाचिन सेक्टर में भी अपनी खिदमात अंजाम दी, वाघा बॉर्डर पे जो वार हुई थी 1965 की, उसमें भी अपनी खिदमात अंजाम दी, उन तमाम शहदा की यहाँ पे यादगार है। आएँ देखते हैं इस शहदा यादगार को कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे कुछ यादगारी चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें बलोच रेजिमेंट दी ग्रेट वाल सियाचिन के महाज पर जिन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया था, ये यूनिट अप्रैल और मई 1990 में लेफ्टिनेंट कर्नल मुगल बाज की क़यादत में जेहलम से सियाचिन ग्लेशियर की रवाना हुई थी। वहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों की जो चौकियां थीं, जो उनके खुफिया ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया और इस बलोच रेजिमेंट ने बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ सियाचिन के सख्त तरीन मौसम में, वहाँ पे दो किस्म के दुश्मनों से लड़ाई होती है। एक तो वहाँ का मौसम, उसके साथ आपकी जंग होती है, और दूसरा दुश्मन की जंग होती है जो बिल्कुल वाज़ेह और सामने नहीं होता। वो दुश्मन छुपा हुआ होता है और उस छुपे हुए दुश्मन को तलाश करना, उसके खुफिया ठिकानों को निशाना बनाना, और उस सर्द तरीन मौसम में जहाँ पे माइनस से भी कम तर दर्जा हरारत हो जाता है, वहाँ पे बलोच रेजिमेंट के नौजवानों ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ पाकिस्तान के दफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और सख्त मौसम का भी मुकाबला किया। बलोच रेजिमेंट के नौजवानों के साथ यहाँ पे एक और यादगार शीट हमारे सामने मौजूद है। ये यादगार शीट, उसके पास भी हम जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये सितंबर 1965 में पाक भारत जंग में दी ग्रेट गन का किरदार है हैड सुलेमानी की सेक्टर में, और इस पे कुछ धूल आ गई है। रात को कुछ थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसकी वजह से कुछ नमी आ गई है। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हैड सुलेमान की बलोच रेजिमेंट बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ था, और इस रेजिमेंट ने भी 1965 में पाकिस्तान के दफा के लिए जो अपनी खिदमत सारा अंजाम दी, और इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत की और जाफिशानी के साथ, जमा मर्दी के साथ, हुर्रियत के साथ इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर का दफा किया। आज हम उसी यादगार पे मौजूद हैं। आगे देखते हैं। इस यादगार में बहुत सारे शहदा के नाम लिखे हुए हैं, उनमें गाज़ियान के नाम भी हैं, और एक और हमारे पास यहाँ पे एक यादगार शीट मौजूद है। ये भी बलोच रेजिमेंट 1 ऑपरेशन बराह रास्त मालाकन डिवीज़न में था। ये स्वाद मुनीस, लुइर देर और शानगा में तालिबान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन को उस वक़्त हैंडल कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद महमूद, और लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद महमूद के साथ जो उनके साथी थे और जो सारी बटालियन थी उनकी, ये देखें, ये 23 मई के दिन यूनिट है चकदरा फोर्ट का लोअर दीर में, वहाँ पे पहुँची, और बुनियादी तौर पर इस यूनिट का काम था मेन सप्लाई रोड को महफूज बनाना, जहाँ पे दहशत गर्दों ने, बड़ा तुल अर्ज़ है, पहाड़ हैं,
जंगलात हैं, वहाँ पे तालिबान के ठिकाने थे जो मुल्क में दहशत गर्दी करते थे आके, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे बम ब्लास्ट हो रहे थे, खुदकश बम धमाके हो रहे थे। तो हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने उस वक्त भी बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ अपने मुल्क में छुपे हुए दुश्मनों को तलाश किया। बॉर्डर के ऊपर जो दुश्मन होता है उसके साथ जंग करना कुछ और नौयत में होता है, लेकिन जो दुश्मन आपके मुल्क के अंदर छुपा हुआ हो, आपके पाकिस्तानी नेशनलिटी के साथ मौजूद हो, उस दुश्मन को तलाश करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी दौर में उन्हें ख़बर मिली कि कोई आलिम दीन है और वो मुसलमानों को जिहाद से रोकने की तरगीब दे रहे हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि हमें जिहाद करने से क्या मिला, जंग करने से क्या मिला, लाशें गिरी, बच्चे मरे, बहुत सारी औरतें बेवा हो गई, तो जंग नहीं करनी चाहिए, अमन कायम करना चाहिए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी जल्दी अपना भेस बदल के उसके पास गए आलिम दीन के, उससे जाके सवाल किया उन्होंने कि मुझे ये बताओ कि ये फ़लसफ़ा जिहाद से हटकर तुम जो तबलीग इस्लाम के बारे में हमें बता रहे हो, तो सच सच बताओ तुम हो कौन। उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी एक उंगली काट दी और कहा बताओ, सच बताओ कि तुम कौन हो। फिर उसने अपनी हकीकत बताई कि वो एक यहूदी था, मुसलमानों की सफ़ों में छुपे हुए उन गद्दारों को ढूंढना बॉर्डर पे आने वाले दुश्मन से लड़ने के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर नाको चने चबवा दिए और उन्हें शिकस्त फाश दी। आज जश्न आज़ादी के दिन हम अपने उन तमाम शहदा को, तमाम मुजाहिदीन को, तमाम गाजियान को सलाम पेश करते हैं और उनकी यादगार पे हम उनको सलाम करने के लिए हाज़िर हुए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हुए, देखें जी, बड़े प्यारे खूबसूरत से बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ में। मुझे लगता है कि वो भी यकीनी तौर पर फ़ौज से हैं, उनके यूनिफॉर्म से लग रहा है। तो अभी हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आपको पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, खैर मुबारक। सर मुझे लग रहा है कि आप फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा फौज से तलक नहीं है, हम फौज से प्यार करने वाले हैं। मुहब्बे वतन है, बच्चों को लेकर निकले हैं सैर के लिए। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, आपके बच्चों से बात करना चाहेंगे। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। आपका नाम क्या है? हाँ इस्माइल। और बेटा आपका नाम क्या है? रामीन काशिफ। आपको पता है बेटा ये कौन सी जगह है? ये पाकिस्तान के उन नौजवानों, उन शहदा और उन गाजियों की यादगार है जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा के लिए 1965 की जंग में और उसके बाद मुख्तलिफ सेक्टर में उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान का दिफा करने के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये आपके पीछे, आप इधर आ जाए ज़रा, ये नाम लिखे हुए हैं उन शहदा के और उनके ओहदे भी लिखे हुए हैं जो इस वार में शहीद हुए और जो ज़ख्मी थे, जो ज़ख्मी हो जाते हैं, उस जंग में बच जाते हैं, उनको कहा जाता है गाजी। इन गाजियान के और शहदा के यहाँ पे नाम हैं। मैं चाहूँगा कि हम इधर से भी आएँ और यहाँ से भी देखें, यहाँ पे भी उन शहदा के नाम लिखे हुए हैं। ये शहदा सियाचिन के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने सियाचिन के सख्त तरीन मौसम में पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। यहाँ पे भी आइएगा। हम शहदा की इस यादगार के पास मौजूद हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये सन 1965 की वार में जो शहदा थे उनके नाम लिखे हुए हैं और 1971 की वार में जो शहदा थे उनके नाम लिखे हुए हैं। पाकिस्तान के जितने भी जंगी महाज और जिन जिन सेक्टर में लड़े गए हैं
पाकिस्तानी आर्मी की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि बहुत कम साजो सामान और दुनिया की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे हटके कम टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तानी अफवाज ने जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इस मुल्क का दिफा किया है वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप है। ये एक साइड पे भी 1965 के शोहदा की याद है, उनके नाम लिखे हुए हैं। हम चाहेंगे हमारा कैमरा करे और बहुत कम लोगों को पता होगा मनामा में, वो जो दूर से लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं। यादगार शोहदा पे कुछ बच्चे आज आए हुए हैं और यकीनन बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके आना चाहिए जहां से उनकी हुब्बुल वतनी में इजाफा हो और उन्हें अपने हीरोज़ के बारे में पता चले कि इस मुल्क के दिफा करने के लिए हमारे मुजाहिदीन ने, हमारी पाक आर्मी के नौजवानों ने किस कदर जोश और जज्बे और वलवले के साथ हमारे आज के दिन को महफूज बनाने के लिए जुर्रत और बहादुरी के साथ कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत की। यहाँ पर हमारे पास बड़े खूबसूरत 3 बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी काशिफ। अब्दुल हादी काशिफ। क्या करते हैं बेटा? पढ़ता हूँ। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 4। अब्दुल हादी काशिफ, मुझे ये बताएं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। वेरी गुड। और हमारे पास एक बच्ची है छोटी, अब्दुल हादी काशिफ की छोटी बहन है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा क्या नाम है आपका? हानिया सलमान। हानिया, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नस्ती। वेरी गुड जी। और आज आपको जश्न आज़ादी का इतना प्यारा सूट पहना हुआ है आपने, क्या बात है, सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। आपको देख के लग रहा है कि आज वाकई जश्न आज़ादी है और पाकिस्तानी कौम बड़ी हैप्पी है, खुश है। तो यहाँ आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को कि आज हमारी जश्न आज़ादी है तो हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? करना चाहिए। वेरी गुड, करना चाहिए। आपका नाम क्या बेटा? रामिन काशिफ। माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास में। अच्छा बेटा, आप 4th क्लास की स्टूडेंट हैं, आप ये बता सकती हैं कि ये इलाका जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, इसकी 1965 की जो जंग हुई थी तो किस पाकिस्तानी आर्मी अफसर ने इस इलाके का दिफा किया था? मेजर अजील भट्टी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हैं जी। मैं पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान के कौमी दिन होते हैं अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ ऐसी जगहों पे, उन्हें बताएं कि ये मुल्क किस तरह से कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। और ये जो इलाका है जो वाघा बॉर्डर से बिल्कुल करीब है, मनामा का इलाका, इस इलाके में जब पाकिस्तानी हिजरत करने वाले सन 1947 में यहाँ पे आते थे तो इन इलाकों में आके कोई डेरा लगाता था, कोई किसी दरख्त के नीचे बैठता था, कोई किसी छाँव में बैठ जाता था, किसी को पानी पीने के लिए कोई जगह मैसर थी तो वहाँ पे बैठ जाता था। और इस इलाके में जो पहले से पाकिस्तानी मौजूद थे, मुसलमान मौजूद थे, वो थके मांदे दुखों से भरे हुए लोग जो सैकड़ों मील का पैदल सफ़र करके आ रहे थे, किसी की माँ साथ नहीं थी, किसी का भाई साथ नहीं था, किसी का बच्चा साथ नहीं था, किसी का शौहर उनसे बिछड़ चुका था, उन सारे ज़ख्मों को वो लेके जब पाकिस्तान के सरजमीन पर कदम रखते थे तो यहाँ पर वो सजदा रेजी करते थे, अश्क बहाते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि परवरदिगार आलम तूने हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत से सरफराज किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।